नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं हूं आपकी होस्ट राधा और आज हम लेकर आए हैं एक विशेष और दिव्य चर्चा। आज का विषय केवल एक संगीत कार्यक्रम नहीं है, बल्कि एक ऐसा आध्यात्मिक अनुभव है जो 15 मार्च को होने जा रहा है, भजन क्लबिंग ए स्पिरिचुअल कॉन्सर्ट। राजा जी, सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य क्या है। धन्यवाद राधा जी। ये केवल एक शो नहीं है, ये एक प्रयास है भक्ति को आधुनिक रूप में प्रस्तुत करने का। हम चाहते हैं कि लोग भजन को सिर्फ सुने नहीं, बल्कि उसे महसूस करें। भक्ति को ऊर्जा के साथ जोड़ा जाए ताकि युवा और परिवार दोनों उससे जुड़ सकें। राजा जी, भजन क्लबिंग शब्द बहुत अनोखा है। क्या ये पारंपरिक भजन और आधुनिक संगीत का संगम है? आपको ये विचार कैसे आया? मैंने 400 से अधिक स्टेज शो किए हैं, बॉलीवुड, वेडिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, लेकिन मैंने देखा कि भक्ति के कार्यक्रमों में युवाओं की भागीदारी कम होती जा रही है। तब मैंने सोचा क्यों न हम भजन को एक उत्सव की तरह प्रस्तुत करें, जहां भक्ति भी हो, ताल भी हो, ऊर्जा भी हो और पवित्रता भी बनी रहे। तो क्या ये पारंपरिक भजन संध्या से अलग अनुभव होगा? श्रोता जब आएंगे तो उन्हें क्या नया मिलेगा? यहाँ केवल मंच पे गाना नहीं होगा, ये सहभागिता का कार्यक्रम होगा। लाइटिंग, साउंड, प्रस्तुति सब आधुनिक होंगे, लेकिन गीत और भाव पूरी तरह आध्यात्मिक होंगे। लोग ताली बजाएंगे, साथ गाएंगे और एक सामूहिक ऊर्जा महसूस करेंगे। हमने प्रीमियम साउंड और लाइटिंग की व्यवस्था की है ताकि हर व्यक्ति को एक उच्च स्तरीय अनुभव मिले। क्या ये कार्यक्रम परिवारों के लिए उपयुक्त है? हाँ, ये पूरी तरह फैमिली फ्रेंडली कार्यक्रम है। हमने वातावरण ऐसा बनाया है जहां सकारात्मकता और शांति का अनुभव होगा। अगर कोई ब्रांड या व्यवसाय इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहता है तो वो स्पॉन्सर कैसे बन सकता है? हमारे कार्यक्रम के साथ स्पॉन्सरशिप का अवसर बेहद आसान है। वे हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम पहले ये देखेंगे कि उनका ब्रांड विश्वसनीय है या नहीं। अगर उनका ब्रांड और हमारे कार्यक्रम की सोच मेल खाती है तो हम स्पॉन्सर पार्टनरशिप पर विचार करेंगे। स्टेज ब्रांडिंग, बैकड्रॉप लोगो, डिजिटल प्रमोशन, ऑडियंस मेंशन सब शामिल किया जा सकता है। लोग आपके आगामी शो की जानकारी कैसे प्राप्त करें? हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर सभी अपडेट्स मिलेंगे। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर नियमित पोस्ट होंगे। हमारी वेबसाइट पर पूरी जानकारी उपलब्ध रहेगी। कार्यक्रम में किस प्रकार के भजन और गीत होंगे? पारंपरिक भजन, भक्ति से जुड़े बॉलीवुड गीत, सामूहिक मंत्र। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? भक्ति आधुनिक हो सकती है, आपको बस उससे जुड़ने की इच्छा होनी चाहिए। समाज के लिए ये कार्यक्रम क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये लोगों को जोड़ता है। सामूहिक ऊर्जा समाज को मजबूत बनाती है। अंत में, लोग क्यों आए? क्योंकि ये केवल संगीत नहीं, एक आध्यात्मिक उत्सव है। राजा जी, आज के समय में केवल संगीत ही नहीं, बल्कि मंच की प्रस्तुति, लाइटिंग, साउंड और वातावरण भी बहुत मायने रखता है। क्या आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि 15 मार्च को रेगालिया बैंक्वेट में मंच की प्रस्तुति कैसी होगी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है राधा जी। हमने इस कार्यक्रम को केवल गाने का कार्यक्रम नहीं रखा है, बल्कि एक संपूर्ण अनुभव के रूप में डिजाइन किया है। लेकिन रंगों का चयन आध्यात्मिकता को ध्यान में रख के किया गया। नीला, सुनहरा, हल्का केसरिया। साउंड सिस्टम प्रीमियम क्वालिटी का होगा ताकि हर शब्द, हर मंत्र और हर सुर साफ सुनाई दे। हम चाहते हैं कि जब कोई व्यक्ति हॉल में प्रवेश करे तो उसे लगे कि वो किसी सामान्य कार्यक्रम में नहीं, बल्कि एक दिव्य वातावरण में आया है। राजा जी, आपने पहले बताया कि टिकट में हाई टी और स्नैक्स शामिल हैं। क्या आप विस्तार से बताएंगे कि ये केवल संगीत कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक पूर्ण अनुभव कैसे है? जी बिल्कुल, हम चाहते हैं कि लोग केवल बैठकर कार्यक्रम देखें ही नहीं, बल्कि आरामदायक वातावरण में एक दूसरे से मिलें, चर्चा करें, सकारात्मक ऊर्जा साझा करें। हाई टी का उद्देश्य यह है कि कार्यक्रम एक सामाजिक मिलन भी बने। जब संगीत के बाद लोग चाय के साथ एक दूसरे से बात करेंगे तो वो अनुभव और भी यादगार हो जाएगा। हमारा उद्देश्य है कि ये एक इंटरेक्टिव अनुभव हो। कुछ भजनों में हम सामूहिक गायन कराएंगे, कुछ क्षण ऐसे होंगे जहां पूरा हॉल एक साथ मंत्र उच्चारण करेगा। जब सैकड़ों लोग एक साथ ओम का उच्चारण करते हैं तो जो ऊर्जा बनती है वो शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती। आज के समय में लोग व्यवस्था और सुरक्षा को भी बहुत महत्व देते हैं। क्या आपने इसके लिए विशेष तैयारी की है? जी बिल्कुल। वेन्यू रेगालिया बैंक्वेट एक सुव्यवस्थित स्थान है। बैठने की व्यवस्था आरामदायक होगी। हमारी टीम प्रवेश से लेकर कार्यक्रम समाप्ति तक पूरी तरह सक्रिय रहेगी। हम चाहते हैं कि हर अतिथि सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे। युवा पीढ़ी के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि भक्ति पुरानी नहीं है, भक्ति शाश्वत है। हमने इस कार्यक्रम को इसलिए आधुनिक रूप दिया है ताकि युवा सहज रूप से जुड़ सकें। अगर संगीत से जुड़ाव है तो भक्ति से भी जुड़ाव संभव है। क्या ये कार्यक्रम भविष्य में अन्य शहरों में भी होगा? यदि हमें लोगों का प्यार और समर्थन मिला
तो निश्चित रूप से हम इसे एक श्रृंखला के रूप में आगे बढ़ाएंगे। दिल्ली से शुरुआत है, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि ये कार्यक्रम अन्य शहरों तक पहुंचे, और जैसा पहले बताया, हम जल्द ही सभी प्रमुख टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध होंगे ताकि पूरे भारत से लोग जुड़ सकें। राजा जी, अब समय है अंतिम संदेश का। हमारे श्रोताओं से आप क्या कहना चाहेंगे? यदि कोई प्रतिष्ठित ब्रांड स्पॉन्सर के रूप में जुड़ना चाहता है तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। हम ब्रांड की विश्वसनीयता और हमारे कार्यक्रम के साथ उसकी सामंजस्यता देखकर निर्णय लेंगे। ये केवल एक कार्यक्रम नहीं, एक दिव्य अनुभव है। धन्यवाद राजा जी। हम 15 मार्च को मिलेंगे भक्ति, ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ। नमस्कार।